आप देखिए ध्यान से। अब एक कोण होता है ऋजु कोण। क्या होता है? ऋजु कोण। ऋजु कोण को ही बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। और ऋजु कोण देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्ट्रेट का मतलब सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या? सीधा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लेते हैं यहाँ पे, आप समझ में आएगा, आप लोगों को खुद समझ में आएगा। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे आप खुद समझ में आएगा। दो लाइन मिलने से एंगल बनता है कि नहीं? तो आप खुद बताइए। यहाँ पे एक एंगल पहले से एक और एक दिया हुआ है, इस कोण के बीच आप देखिए 90 डिग्री हुआ, फिर से अधिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये बताइए ध्यान से, क्या एक सीध में हुआ कि नहीं? जैसे एक सीध में आया तो कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। ये ज्यादा हो गया क्या? वो कम नहीं होता है ना? कम होगा। चलिए, हो गया नहीं? तो कहने का मतलब जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। एंगल बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? आप बताइए। जिस कोण की माप 0 डिग्री उसका कहेंगे शून्य कोण। जिस कोण की माप 90 से कम हो न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 हो समकोण। जिस कोण की माप 90 से ज्यादा हो अधिक कोण। क्या हो? अधिक कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। एनी प्रॉब्लम? आप देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या कहीं कहीं किताब में लिखा जाता है पूर्ण युक्त कोण। युक्त कोण हिंदी मतलब आपको आवे या ना आवे, इंग्लिश पक्का रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलिएगा? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ ये तो 180 तक तो आ गया है, अब 180 से ज्यादा, या जिस कोण का माप 180 से ज्यादा हो। ज्यादा इसे दिखाएगा, कोण के माप कितना हो? 180 से ज्यादा हो। एनी प्रॉब्लम? आगे देखिए यहाँ पे आगे हम बता रहे हैं पूर्ण कोण। क्या होगा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। आप बताइए जिस कोण की माप 360 डिग्री हो। क्या हो? 360 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। यानी दिक्कत आप पढ़ना कैसे है यहाँ पे देखिएगा। आप दिख रहा है क्या? आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जो जो खराब चीज है इसको हटाइए। चलिए आप देखिए, आप बढ़िया से समझ में आ गया। आप बोलना कैसे हैं? जिस कोण की माप 0 डिग्री से क्या कहते हैं? शून्य कोण। मान लीजिए एक लाइन ऐसा है और अगला लाइन इसी पे सो गया, इसी पे सो गया, तो दोनों के बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? यानी एंगल का मान 0 डिग्री। जिस कोण की माप 0 डिग्री से क्या कहते हैं? शून्य कोण। अब जिस कोण की माप क्या हो? 90 से कम हो। 90 से कम हो यानी 0 और 90 के बीच हो, 5 हो, 10 हो, 25 है, 30 है, कुछ भी हो, 90 से कम है कि नहीं, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप बताइए एंगल कैसे बनाएंगे, खुद बताइएगा ध्यान से। क्या एक लाइन ऐसा, ये तो 90 था, ये क्या था? 90 था कि नहीं? इधर 90 से कम होता है कि नहीं? ई एंगल का मान 90 से कम होगा कि नहीं? अब जिस कोण की माप 90 से कम उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब आया समकोण पे। जिस कोण की माप 90 डिग्री उसे क्या कहते हैं? समकोण। जिस कोण की माप 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो, अधिक कोण। आप बताइए, ये बताइए यहाँ पे ध्यान से,
90 से ज्यादा का मतलब क्या है? 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। इतना समझ पाइएगा ना। आप 180 डिग्री हो, इसे क्या कहते हैं? रिजिड कोण। अब 180 से ज्यादा 360 से कम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और जिस कोण की माप 360 डिग्री उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, हम बनाते थे, आप बताइए ध्यान से, ये पूरा बताइएगा। 90 डिग्री हुआ? हुआ? कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप यहाँ बताइएगा, इसको काटिए देते हैं। इस एंगल में एक रेखा पे बताइए, अगला रेखा, ई रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है। इस पे बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब है इस बिंदु पे बना कोण कितना हो जाएगा? जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे हो गया 90 डिग्री जी, ऐसे हो गया 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। हुआ कि नहीं? हम एक के बिंदु पर घूमे कि नहीं? यानी एक बिंदु पे बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? आगे समझना। आप इतना समझ में आ गया? अब बताइए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोण का प्रकार कितना? 7। कितना होगा? 7। सबसे पहला शून्य कोण, अगला न्यून कोण, अगला समकोण, अगला अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण। 7 हुआ कि नहीं? सबका इंग्लिश में मतलब लिएगा। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। याद हुआ कि नहीं? इंग्लिश पे पक्का ध्यान दीजिएगा, बिना इंग्लिश का कुछ होने वाला है नहीं। अब इंग्लिश नहीं पढ़े तो लाइफ खराब कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम फिर से जोड़ते हैं। अब नया दो, आप देखिए नया चीज पढ़ा रहे हैं। नया क्या पढ़ा रहा हूँ? एक होता है पूरक कोण, एक क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइटिंग दिख रहा है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत नहीं? दिखा? दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल COM। आप देख रहा है? MENTARY एंगल का ये दिख रहा है आप? आप जब दो कोण का माप 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। यानी कहने का मतलब है दो कोण, यदि एक कोण A हुआ, अगला कोण B हुआ, तो दोनों का कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो A और B को क्या बोलेंगे? पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण। जैसे अब यहाँ बताइएगा ध्यान से, इसका मान है थीटा, सॉरी इसका मान A मानिए, इसका मान कितना मानिए? A। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसको मान लीजिए A, इसे मान लीजिए क्या? B। या A प्लस B का मान 90 डिग्री है। 90 डिग्री है कि नहीं? है। तो पक्का A और B कौन सा कोण होगा? पूरक कोण। ये नहीं पढ़ लो। जैसे मेरे पास 40 रुपया, इसके पास 50 रुपया, हम दोनों क्या हो गया? पूरक। क्या हो गया? पूरक। कोई दिक्कत? अब यहां समझना ध्यान से। सवाल क्या कर देता है? सवाल पे ध्यान दीजिएगा। सवाल कर देता है, बताइए 50 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। अब खुद बताइएगा। पूरक कोण बोला, क्या बोला? पूरक कोण। आप बताइए पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण का योग 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। आप हमें बोला है 50 डिग्री का पूरक कोण, 50 डिग्री का पूरक कोण, तो खुद से लिखेगा 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। मेरा आंसर कितना हो गया? 40 डिग्री। आपको यदि बोलेगा, मुस्कान यहाँ पे देखो आगे, बोलेगा x का पूरक कोण, x का पूरक कोण, तो क्या लिखेगा? 90 माइनस x। मेरा आंसर ये होगा कि नहीं? आपको यदि बोल दे 5x का पूरक कोण, पूरक कोण, अब क्या कीजिएगा? 90 माइनस 5x। इतना बात समझ में आया? आपको बोल दे, बताइए बाबू 70 डिग्री का
पूरक कोण 70 डिग्री का पूरक कोण, तो आप क्या लिखेगा 90 माइनस 70 यानी 20 है, यानी 70 डिग्री का पूरक कोण कितना 20 है। मान लीजिए हम 20 डिग्री का पूरक कोण निकाले, 20 डिग्री का पूरक कोण, जब भी पूरक कोण निकालने का बोलिए तो क्या 90 में से घटाएंगे, तो 90 माइनस 20 यानी 70 डिग्री। इतना बात समझ में आया और कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, इतना समझ में आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखना है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या बाउंस हो रहा है बाबू लोग? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं समझ में आया इसको क्लीन कीजिए। आप बताइए यहाँ 5x है, 10x है, z है, y है, कुछ भी हो, हमें पूरक कोण का मतलब 90 में से घटाना है, 90 में से घटाना है। 90 में से 90 तो 90 लिखेंगे, ये एंगल कितना दिया है तो 5x, क्या इसका मान हमको निकला है क्या? नहीं, मैं आंसर करूँ 90 माइनस 5x। जैसे बोलेगा 2y का पूरक कोण, आप खुद बताइएगा, जिस कोण दो कोण का माप 90 डिग्री का, जब से पूरक कोण बोलेगा आप सिंपल लिखिएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा 90, क्या लिखिएगा 90। अब किसका पूरक कोण निकालना है 2y को, तो माइनस में क्या करेंगे 2y का। नहीं समझ में आया? जैसे फिर से आपको बता रहे हैं ध्यान से, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से देखिए ध्यान से, फिर से देखिए। हम बोल दिए बाबू बताइए जेड का, क्या बता दिए जेड का पूरक कोण, जेड का पूरक कोण, आप खुद बताइएगा क्या होगा 90 माइनस जेड, 90 माइनस जेड। आपको यदि बोल दिए बताइए बाबू 10 डिग्री का पूरक कोण, 10 डिग्री का पूरक कोण है, तो आप बताइए 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री। अब खुद बताइए, अब यदि आपको बोल दे 80 डिग्री का पूरक कोण है, तो आप क्या बताइए 90 माइनस 80 बराबर 10 डिग्री। आप खुद बताइएगा 10 डिग्री का पूरक कोण कितना हो रहा है 80 डिग्री, 80 डिग्री का पूरक कोण कितना हो रहा है 10 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ 80 और 10 पूरक कोण है कि नहीं? अरे है कि नहीं? कैसे देखेंगे 80 या 10 में जोड़िए 90 हुआ, जी दो कोण का योग कितना होना चाहिए 90, उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे पूरक कोण। एनी प्रॉब्लम? आनंद समझ में आ रहा है? हमको कुछ नहीं देखना है, हमें योग करना है। क्या करना है? योग, यानी जोड़ना है। जिसका जोड़ 90 पुर गया उन दोनों क्या बोलेंगे पूरक कोण। पूरक कोण को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। एनी प्रॉब्लम?